Hi, this is lecture number 8 for the batch JEE 2024 जिसमें we are going to cover a very fresh, new and interesting chapter क्या इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यू में से इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि कोई भी एक बार में इसको सीखता ही नहीं है। ऑलमोस्ट 3 4 5 6 जितना आ सकता है उतने बार पढ़ते हैं। तो लेट्स सी ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्राई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने का। तो ट्रायंगल से शुरुआत करते, ट्रिग। ये ऐसे अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ इसको, ये टूटेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग मीन्स वॉट, ट्रिग मीन्स 3। तो ये इट स्टार्ट्स विथ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है वो, और इस ट्रायंगल को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइट है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। और तुमको रिलेशन अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर ना हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, नॉर्मल सी बात है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर। और इसी को मैंने अगर इसी ट्रायंगल में अगर यहाँ पे थीटा बना दिया, इधर थीटा, तो ये थीटा से ना हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री के 3 मेन हीरो है। पहला हीरो है तुम्हारा साइन थीटा, दूसरा हीरो है तुम्हारा कॉस थीटा, तीसरा हीरो है तुम्हारा टैन थीटा। इसके अलावा कोई नहीं है। वो जो सेक कोसेक कॉट ये ना ये साइड एक्टर्स है, तो अपन उसको इतना काउंट नहीं करते, इतना कंसिडर नहीं करते अपन उसको। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, दीज आर योर मेन हीरोज ऑफ योर सिलेबसिस या ऑफ योर चैप्टर। साइन थीटा क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगल से बात करूँ तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये रहा तुम्हारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यू में से एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस मींस व्हाट, जो ट्रायंगल थीटा का एडजेसेंट वाली टर्म है ये वाली, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बहुत बढ़िया। और टैन क्या होता है, इन दोनों का रेशो होता है बेसिकली। अगर मैं इन दोनों का रेशो करवा लूँ, हाँ हाँ, वो तो हाइपो हाइपो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा और आंसर बनेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तो सर मेरे को 10th में भी आता था। अब याद रखना, इस साइन का एक सौतेला भाई है, कॉस का सौतेला भाई है और टैन का सौतेला भाई है, द स्टेप ब्रदर। और वो स्टेप ब्रदर का नाम है, साइन के सौतेले भाई का नाम है कोसेक, कॉस के सौतेले भाई का नाम है सेक एंड टैन के कॉट। क्यों सौतेला क्यों बोला, क्योंकि उल्टा करते हैं हमेशा। तो अगर साइन थीटा अगर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कोसेक होता है उसका उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। तो इसलिए मैंने बोला मैं इन तीनों एक्टर को, ये तीनों जो मेन फेसेस हैं उनको कंसिडर करेंगे, बाकी सब मैं काउंट भी नहीं करता, वो तो देखेंगे जब टाइम आएगा तब आएगा। तो लेकिन उससे पहले ना, इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूं, मेरे को ना तुम लोग का, अब तुम हो ही 10th में, अभी भी 12th में कुछ बच्चे हैं जिनको ये टेबल लर्न नहीं है, लेकिन एवरी टाइम जनरेशन अपग्रेड होके आती है। लेट्स होप कि तुम लोग को ये सब टेबल लर्न है। अगर ये टेबल तुम्हारा लर्न रहा तो मेरी बहुत सी चीज़ें आसान जाएगी जो मैं तुमको सिखाने वाला हूँ आज। ठीक है, टेबल वही है जो तुम लोग 10th में सीख चुके हैं, बस मेरी पूछने की तरीके मतलब थोड़ी तरीका अलग है। मैं चाहूँगा उसको तुम एक बार कॉन्सेंट्रेट करके आंसर बताना। ये होता है टेबल, ऐसा बताने की ज़रूरत तो नहीं है अलग से। ये तुम्हारे 3 हीरो है, ये है तुम्हारा साइन थीटा, ये है तुम्हारा कॉस थीटा, ये है तुम्हारा टैन थीटा। यहाँ पे एंगल होगा तुम्हारा 90, फिर होगा 0, फिर होगा 45, फिर होगा 60, फिर होगा 30। मैंने रैंडमली बनाया है, ये नहीं कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1 वाला कंसेप्ट मेरे को वो नहीं चाहिए। क्या कोई बताएगा मुझको, मैं सिर्फ खाली पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताओ इसकी वैल्यू क्या है, कॉस 30। पक्का, पक्का √3/2, ये 1/2 होता है, ये 1/2 होता है √3/2। चलो ठीक है, बताओ दिस वन, पक्का, क्या बात है, साइन वन टेल मी दिस। 1/√2 नाउ विद दिस, नाउ ये बताओ दिस वन, पक्का, नॉट डिफाइंड ना वो, अब हाँ चलो ठीक है, उसको डिफाइंड ही बोलते हैं बेटे 12th में। ठीक है, अब बोलो इसका, ये वाला 0, ये वाला बोलो, 1/√3। क्या बात है, क्या बात है नित्रा, बहुत बढ़िया यार, 1/√3। इसका बताओ,
1/2। ऐसा लग रहा है 2-3 लोग को ही पता है, बस वो दीप को, नेत्रा को और प्रथमेश को ही पता है, बाकी सब तुमको पता नहीं है क्या? तीनों को, बाकी लोग को नहीं पता ये सब चीजें? बताओ जरा ये क्या चीज है, ये क्या है? जीरो। ओके, ये क्या है? √3/2, नॉट बैड। बोलो ये वाला क्या है? 1 है। 1, वेरी गुड वेरी गुड। टैन में 1 कब से आने लग गया? टैन में 1 कब से आने लग गया? हाँ हाँ, टैन 0 0 होता है ना। बोलो दिस। अब 1 है, हाँ अब 1 है। अब बताओ उसके बाद ये √3 है। अब ये दो बात तो चलो बाकी मैं भर ही देता हूँ, मैं खुद ही भर देता हूँ। ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है। मतलब ये तुमको अच्छे से आता है कि सर ये तो मैं बाएं हाथ का खेल है मेरे, मैं तो कर लेती हूँ इसको कभी भी। लेकिन इसी को ही कंफर्टेबल करवाने के लिए तुमको 11th 12th में कोई एंगल्स डिग्री में नहीं पूछता। यहाँ पे हमने जो लिखे हैं 0, 45, 60 और 90, इनको बोला जाता है डिग्री वाले एंगल्स। लेकिन हमारे सिलेबस का मेजर पार्ट है वो है रेडियन। रेडियन पता है तुम लोगों ने? सुना है कभी रेडियन के बारे में? सुना है तो देखो, 180 को लिखते हैं पाई, ये फंडामेंटल है। 180 तुम्हारा पाई है। अब इसके आगे शुरू होगा खरा। अगर मेरे को लिखना है 60, ये 60 लिखना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, इसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा π/3। इसके बाद कोई तुमसे 60 नहीं पूछेगा, लोग तुमसे पूछेंगे π/3। अगर मेरे को 90 बनाना रहा तो मैं 180 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसलिए 90 को लिखते हैं π/2। दिस इज योर π/2। 0 तो 0 ही होता है वैसे। 45 होता है π/4 और 30 होता है तुम्हारा π/6। तो अगर किसी भी एंगल इन डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना रहा तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है π/180 से। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियंस। अच्छा, तो अगर मेरे को सर, अगर मुझको 30 डिग्री अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं बोला बेटे 30 को मल्टीप्लाई कर दे π/180 से। ये 1 जा, ये 6 जा बन जाएगा, तुम्हारा आंसर बनेगा π/6। इसकी आदत डाल लेना, क्योंकि कोई तुमसे डिग्री में बात नहीं करेगा इसके बाद। जब तुम 12th में आओगे, 11th में आओगे, लोग तुमसे बात करेंगे डिग्रीज में। तो 30 मतलब π/6, 90 मतलब π/2 वगैरह वगैरह। और अगर मेरे को 360 लिखना है तो क्या लिख दूं मैं फिर? अगर 180 का वैल्यू अगर पाई है तो 360 क्या बन जाएगा? 2π एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां तक तो सर मेरे को अच्छे से आता है एंड थैंक यू सो मच, तुमने अच्छे से बताया मुझको। अब क्या कोई मुझको ये बोल सकता है कि सर साइन ऑफ 150 बताओ? साइन ऑफ 150 क्या हुआ है तुमको 10th में ऐसा कुछ? आई डोंट थिंक सो। साइन का वैल्यू अगर 150 निकालना है, लेकिन सर 150 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, आई मीन टेबल में तो है ही नहीं। टेबल में तो कुछ और ही था। टेबल में तो ऐसा दिया था ना, 0 था, 1 था, आई मीन 90 था, 60 था, 30 था, 45 था, 180 था। लेकिन सर आपने तो ये 150 बताया नहीं कभी कि कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए ही 11th में आना होता है। निकालेंगे कैसे, सीख लो, अलग सी बात है। माइट बी, एक्चुअली मेरे को नहीं पता अच्छे से। 90 + 60, अभी वो वही सीख रहे हैं अपन, वही सीख रहे हैं आज अपन वही सीख रहे हैं। 2 मिनट देना बस। अब 4:19 है, 10 मिनट के अंदर यू विल बी मास्टर ऑफ दिस। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूं। ये रहा तुम्हारा माई बाप, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। और तुमको पता है कोई भी क्वाड्रेंट शुरू होता है 0 से, तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, दिस इज जो 0 डिग्री। अब ये राइट साइड में ऐसा नॉट मतलब क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा और एंगल बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे होता है तुम्हारा 90, यहाँ पे होता है तुम्हारा 180, यहाँ पे होता है 270, इधर वापस आता है 360। एंड ये रोटेशन चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। अगर मैंने पूछा कि 720 कहाँ आएगा, 720, तुमने बोलना सर यहीं पे वापस आएगा, क्योंकि घूमेगा घूमेगा घूमेगा, एंगल घूमते जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये तो बेसिक बता रहा हूं मैं भी। देखो आगे बोलना क्या है। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब
अब ये अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्वाड्रेंट्स अगर तुम्हारे सामने है तो क्या कोई बताएगा मुझको पहले क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है? एड्रेस मतलब क्या, पहला क्वाड्रेंट कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? मैं बोलूंगा सर पहला क्वाड्रेंट 0 पे स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है 90 पे, तो लिख दूं क्या सर पहले क्वाड्रेंट का एड्रेस है 0 से लेकर 90, वो 0 और 90 के बीच में है। तो इसी को ही मैं ऐसा भी लिख सकता कि सर मेरा पहला क्वाड्रेंट है 90 से छोटा, 90 माइनस थीटा, 0 से तो बड़ा रहेगा वो लेकिन 90 से छोटा रहेगा। अगर 87 लिखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 91 चाहिए मेरे को 91, तो ये रहा बाउंड्री 90 का, उससे ज्यादा तो सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसीलिए इस सेकंड क्वाड्रेंट का एड्रेस होता है या तो 90 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी चलेगा, 180 से कम या 90 से ज्यादा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या होएगा फिर? थर्ड क्वाड्रेंट है सर आपका 180 से ज्यादा या 270 से कम, तो मैं लिख दूं यहां पे ये बन जाएगा 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, दोनों में से कोई एक काम कर लेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है? वो 270 से ज्यादा है तो लिख दूंगा सर मैं 270 प्लस थीटा या बन जाएगा 360 माइनस थीटा। मैं लिखने के लिए इसको यहां पे भी लिख सकता 360 प्लस थीटा, लेकिन मेरा काम नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बाय डिफॉल्ट में थीटा ही होता है। चलो बात करते हैं, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, स्टार्ट 0, 90, 180, 270, 360, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहले क्वाड्रेंट का एड्रेस है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसलिए 90 से 90 माइनस थीटा इज माई एड्रेस। अगर मैं पूछूंगा भाई सेकंड क्वाड्रेंट का बता, तुमने बोलना है सर ये 90 से तो ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। अगर मैं थर्ड की बात करूंगा सर ये 180 से ज्यादा है लेकिन 270 से कम है, देखो ये भी तुम्हारे सामने है। एंड फोर्थ मैं लिखवा के दिया है। अच्छा, ये क्यों, किस लिए, आगे जाके बात करते हैं। इसको बोलते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, सारे बच्चे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ये क्या चीज है? एएसटीसी का मतलब होता है पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, तीसरे में टैन पॉजिटिव है, चौथे में कॉस पॉजिटिव है। क्या तुमको ये 10th में हुआ है? क्या तुमको ये हुआ है? मैं पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सीखने को मिलेगा फिर आज तो। क्या बोल रहा हूं देखना, अभी तो मैंने 4 क्वाड्रेंट की बात की, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और मैंने फिर ये बोला एएसटीसी। एएसटीसी मतलब पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टैन पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। अच्छा, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, सारे बच्चे चाय कॉफी पीते हैं। और लेकिन पॉजिटिव मतलब क्या? साइन पॉजिटिव है तो जब भी साइन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री उसका सौतेला भाई मिलने ही वाला है तुमको। जहां साइन पॉजिटिव है वहां पे कोसेक पॉजिटिव है, जहां टैन पॉजिटिव है वहां पे कॉट पॉजिटिव है, जहां कॉस पॉजिटिव है वहां पे सेक पॉजिटिव है। और ये तो मंदिर है, सबके लिए खुला है, सबके लिए पॉजिटिव है। ये सब क्या बता रहे हो सर आप? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। इसी के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अभी कैसे देखते हैं। अगर एक और चीज, वर्टिकल लाइन जो है ये वाली, ये वर्टिकल लाइन 90 और 270 की, अगर एंगल में 90 और 270 अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो चेंज होता है। चेंज मतलब ऑल्टर होता है, ऑल्टर मतलब चेंज होता है। एक ही बात बोल दी मैंने। तो ये चेंज ऐसे होता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होता है टैन में, एंड सेक और कन्वर्ट होता है कोसेक में, एंड कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में, वाइस वर्सा। कहां पे? वर्टिकल एक्सिस पे। वर्टिकल एक्सिस मतलब कौन सा? 90 और 270। अच्छा, तो व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस देन? इसके बारे में क्या? तो मैं यही बोल रहा हूं 0, 1 हो, 180 हो या 360 हो, ये चेंज नहीं होते। नो चेंज। नो चेंज मतलब सेम का सेम रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, ये चेंज नहीं होते हैं। अच्छा, तो अब तक तो मैं इन सबको एक बार कंपाइल करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं ट्राई करना ओरली आंसर देने का। बताओ, आई हैव 4 क्वाड्रेंट्स, राइट? पहला दूसरा तीसरा चौथा, 0, 90, 180, 270, 360। पहला क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या होता है? इमेजिन करके बोलना। What is the address of 90 minus theta? Now I want the address of second quadrant. वो 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। तो व्हाट अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट? सर वो 180 से ज्यादा है लेकिन 270 से कम है।
अच्छा ये भी सही है, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट फोर्थ? सर वो 270 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है। बोला हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली एड्रेस तक तुम पहुंच गए। फिर कौन कहां पॉजिटिव है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। साइन कहां पॉजिटिव है? तो साइन सेकंड में पॉजिटिव है। टेन कहां पॉजिटिव? तो टेन थर्ड में पॉजिटिव है। कॉस कहां पॉजिटिव? तो कॉस फोर्थ में कांस्टेंट है तो पॉजिटिव है। तो सर ये बात समझ के, ये बात तो याद, एक बात तो समझ में आ रही है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किसी दो क्वाड्रेंट में निगेटिव है। मैं बोला हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखना। टैन भी देखो, टैन किसी ने ये पूछा भाई साहब इधर आगे इतना बताओ टैन निगेटिव कहां कहां है, तुमने बोलना है सर सेकंड में और फोर्थ में, क्योंकि वो पॉजिटिव कहां है? ये तो सबका मंदिर है, सब यहाँ पॉजिटिव है, कोई निगेटिव नहीं है वहां पे। टैन फर्स्ट में पॉजिटिव है और उसके अपने घर में पॉजिटिव है। कहां घर है उसका? थर्ड में। वो निगेटिव कहां है? सेकंड एंड फोर्थ में। अच्छा तो सर कॉस कहां पॉजिटिव है? फिर तुम्हारा कॉस पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। तो कॉस निगेटिव कहां है? तो कॉस निगेटिव है सेकंड में और थर्ड में। तो टैन निगेटिव कहां है? तो टैन निगेटिव सेकंड में और फोर्थ में। कॉस निगेटिव कहां है? आई मीन साइन निगेटिव कहां है? थर्ड में एंड फोर्थ में। यहां तक तो पहुंच गए। फिर मैंने एक और चीज बताई, अगर मैं 90 और 270 एंगल में इन्वॉल्व है तो चेंज होता है, साइन चड्डी बदलता है अपनी कॉस में। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक। कहां पे? 90 और 270 पे। और अगर सर मैं 180 और 360 की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा इन दोनों में वो चेंज नहीं होते हैं। अपना जो कोई फंक्शन है खुद को रिपीट करता है, साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक, चेंज नहीं होता है। अब सर ये जो आपने बताया या आप सब ने ये जो सुना, मैं इनको एक साथ कंपाइल करने की कोशिश करता हूं। बस आई नीड योर फ्यू मिनट्स। सोचना, इसको बोलते हैं पीएस, फुल फॉर्म प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, किसी ने ये पूछा कि भाई साहब साइन थीटा का वैल्यू अगर -½ है, टेल मी द सॉल्यूशन, टेल मी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा होते हैं 0 और 360 के बीच में। ये क्या चल रहा है अगले 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने पूछा है साइन थीटा का वैल्यू अगर -½ है तो थीटा के ऐसे कितने वैल्यूज होंगे, वो तुमको ढूंढना है। ढूंढोगे कैसे? जो ट्रिक्स है बताओ। साइन निगेटिव के सामने बैठा है तो तुम्हारा शातिर दिमाग ये सोचने में मजबूर होना चाहिए कि साइन निगेटिव कहां कहां है। साइन निगेटिव कहां कहां है? थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं फिर बता रहा हूं भाइयों और बहनों, क्वेश्चन जो तुम देख पा रहे हो, आई मीन जो फंक्शन तुम लोग देख पा रहे हो, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो क्वाड्रेंट में निगेटिव है। अब वो अगर सेक में अगर मैं साइन की बात कर रहा हूं तो साइन पॉजिटिव है यहां पे और यहां पे, तो ऑब्वियसली यहां पे वो निगेटिव है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैंने सिंप्लीफाई ये करवाना है, अगर मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए तुम इसको हटा दो। अगर तुमसे अब किसी ने पूछा कि भैया टेल मी द एड्रेस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, तुमने बोलना है 180 माइनस थीटा। किसी ने पूछा टेल मी द एड्रेस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, तुमने बोलना है 180 प्लस थीटा। टेल मी द एड्रेस ऑफ लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा। एंड टेल मी द क्वाड्रेंट ऑफ फर्स्ट, टेल मी द एड्रेस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तुमने बोलना है 90 माइनस थीटा। जितने भी एंगल 90 माइनस है सारे फर्स्ट में आते हैं, इसको हम लोग थीटा भी बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। बस 90 से छोटा होना चाहिए। क्यों, क्या चल रहा है ये देखो, इस पे चलते हैं। साइन थीटा का वैल्यू अगर -½ है तो मेरे दिमाग ने खुद से ये पूछा कि भैया ये साइन निगेटिव कहां है, तो आंसर आया थर्ड एंड फोर्थ में। अच्छा, थर्ड में और फोर्थ में साइन निगेटिव है? जी हाँ, तो थर्ड का क्वाड्रेंट का एड्रेस होता है 180 प्लस थीटा और फोर्थ का होता है 360 माइनस थीटा। अब ये थीटा क्या चीज है? फिर थीटा कहां से लाए अपन? तो थीटा यहां से लाएंगे अपन। साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है? साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है? 30 डिग्री। तो ये जो थीटा में बात कर रहा था ना, ये आ गया थीटा यहां पे, तो हो गया तुम्हारा आंसर 180 और ये बन गया 30। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 210 एंड 330। तो अच्छा, मतलब साइन 210 की वैल्यू क्या है? तुमने बोलना है -½
तो साइन 330 की वैल्यू क्या है, तुमने बोलना है -12। अब तुम जाके जब तुम अपने स्कूल में जाओगे ना, अपने दोस्तों पे और एक शो ऑफ करना, उसको बोलना छोटे इधर आना, बता साइन 150 कितना है। इंप्रेशन बढ़ेगा तुम्हारा अलग से। उससे पहले तुम सीख जाओ, फिर इंप्रेशन मारना। मेरा क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3 एंड आई वांट यू टू ट्राई इट। tan थीटा का वैल्यू अगर -1/√3 है तो टेल मी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। गो फॉर इट। मैं चाहता हूं गलत करो तुम लोग, गलत आंसर्स ओनली, नो सही आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स ओनली। ट्राई इट एंड टेल मी। Sorry, 150 and 330. Okay. He is saying 150 and 330. Are you agreeing with him? चलो, मैं as I said, wrong answers only. I don't want you to tell. हाँ, 120 and 300. Okay. क्या बात है, क्या बात है। मैं बोला ना सही आंसर नहीं बताना, गलत बताओ, गलत। सही बताइए क्या फायदा, बोलो। पहली चीज ये माइनस को हटाओ, बोलो tan का कौन सा एंगल 1/√3 देता है। 30 लिख दो यहाँ पे साइड में, आ गया मेरा 30। बोलो tan निगेटिव कहाँ कहाँ है, tan निगेटिव ASTC, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड का एड्रेस क्या है, सेकंड का एड्रेस है 180 माइनस थीटा, फोर्थ का एड्रेस क्या है 360 माइनस थीटा। तो रख दो फिर 360 माइनस थीटा, रख दो फिर 30 के, थीटा कितना है 30 है, तो ये कितना है 30 है, तो मेरा आंसर क्या बना 150 एंड 330। ये जो मैंने बनाया है इनको बोलते हैं PS, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आया या गया, 19-20 थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। गलत करो, गलत करो, अरे गलत करो रे, सही मत करो। तुम सही क्यों कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गलती करनी चाहिए तुमने, गलती करोगे, गलती वही करेगा जो सीख रहा है, और जिसके आंसर सही आ रहा है या तो वो बहुत स्मार्ट है या पहले से जानता है, ठीक है। इसलिए गलती करो, होने दो आंसर गलत। क्वेश्चन इज cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। टेल मी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। 11th स्टैंडर्ड। cos थीटा का √3/2 है, टेल मी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगेन सेम, रॉन्ग आंसर्स ओनली। 330 and 30, okay. 60 and 330, okay. इसलिए मैंने पूछा था नेत्रा, एंगल पता है क्या, कॉस का कौन सा एंगल √3/2 देता है बेटे, 30 देता है 60 देता है, 30 देता है। तुमने तो 60 बोला फिर मुझको आंसर में। 90 माइनस 30 नहीं करना ना, 90 माइनस क्यों कर रही है तू, बाय डिफॉल्ट में एंगल फर्स्ट में होता है ना, उसको 90 माइनस क्यों कर रही है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है, ऑलरेडी 90 माइनस ही है वो, समझी। वो थीटा ही होता है, उसको थीटा ही पकड़ना होता है। बोलो पहली चीज, कॉस का कौन सा एंगल √3/2 देता है, ये मेरा सवाल था। तुमने बोला 30 डिग्री, तो मैंने लिख दिया 30 यहाँ पे। क्या मैं इस बार निगेटिव ढूंढूं या पॉजिटिव ढूंढूं, मैं दिख रहा हूँ कॉस थीटा पॉजिटिव चाहिए। कहाँ है कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है फर्स्ट में और फोर्थ में। व्हाट इज द फर्स्ट का एड्रेस, फर्स्ट का एड्रेस ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट में ही है, जितने भी एंगल 90 से छोटे हैं वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट में ही होते हैं, तो आंसर इज 30। और बोलो कॉस पॉजिटिव अब कहाँ है, कॉस पॉजिटिव है फोर्थ में, फोर्थ का एड्रेस क्या है 360 माइनस, तो आंसर बना तुम्हारा 330। आ रहा है, अब हो गया तुम्हारा आंसर, समझे। अब एक नई चीज सीखता है, ठीक है। एक लास्ट देता हूं, फिर ट्राई करना आंसर निकालने का, फिर नई चीज सीखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इस पीसी बीट का, वो है, याद रखना हम मेन हीरो को पकड़ते हैं और हमारे मेन हीरो है साइन कॉस टैन। अगर ये बात कॉट सेक और कोसेक की कर रहा है उसको पलटा दो। आई मीन टू से किसी ने ये पूछा कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू -2,
इसके सॉल्यूशंस बताओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। तुमने ये देखना है कि मैं कोसेक को काउंट नहीं करता, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा साइन में। तो कोसेक थीटा अगर -2 है तो साइन थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा क्या बनेगा? -1/2। कर दो फिर, अब बताओ आंसर। शायद ये किया है मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में। लेट इट बी। कोसेक इक्वल्स टू -2 है तो बोलो साइन थीटा क्या बनेगा इससे? साइन थीटा बनेगा -12। और इसको तुम कर सकते हो 30 and 150। ऑब्वियसली 30 एंड 130 क्यों आएगा दीदी? 30 क्यों बता रही है तू? 30 का मतलब तू बोल रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन फर्स्ट में साइन नेगेटिव होता है क्या? कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अब हो गया, पढ़ लिए तुम। साइन थीटा अगर -12 है तो 210 and 330। 210 एंड 330, ये शायद सही का सही आंसर है। हाँ, एक बात बताओ, साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है? तो माइनस को भूल जाओ, ठीक है। साइन का एंगल देता है 30 डिग्री, राइट। मैं यहाँ पे 30 लिख रहा हूँ। फिर मैंने ये पूछा कि साइन निगेटिव कहाँ है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी करके मेरे को समझ में आ गया कि साइन निगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड का एड्रेस है पाई प्लस थीटा, आई मीन 180 प्लस थीटा, और फोर्थ का एड्रेस होता है 360 माइनस थीटा। तो इसमें थीटा पुट करना है तुमको, खाली थीटा 30 है। इसका आंसर बना 210, इसका आंसर बना 330। ये रहे तुम्हारे आंसर्स। नेत्रा समझा? यस सर। आकांक्षा तेरा माइक ही चालू नहीं है आज, क्यों ऐसा? यश का भी आंसर नहीं कुछ भी। चलो ठीक है, हो गया, यहां तक पहुंचे। वापस एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने ये बताया, ये रहा मेरा क्वाड्रेंट, ठीक है। इस क्वाड्रेंट यहां से शुरू होता है, इधर होता है 0, ओके नो इश्यूज। ये होता है 0, ये है तुम्हारा 90, ये है तुम्हारा 180, ये है तुम्हारा 270, ये है तुम्हारा 360, ठीक है। मैंने बोला ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा, ये एंगल होता है 90, आई मीन ये क्वाड्रेंट होता है 90 प्लस थीटा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, या तो ये 270 प्लस थीटा होगा या फिर 360 माइनस थीटा होगा। तो हर एक क्वाड्रेंट के दो ऑप्शंस है, हर एक क्वाड्रेंट के दो ऑप्शंस है, दो एड्रेसेस है। अब मेरे को ना इन सबको कंपाइल करना है। कैसे? देखो, मैंने अभी बताया ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, यहाँ तक भी ठीक है। फिर मैंने देखा कि साइन 30, साइन 60, साइन 45 कितना होता है, मैंने वो भी कवर अप कर लिया। अब जो सिखाने जा रहा हूँ मैं, ट्राई करना तुम लोग इसको समझने की कोशिश करो। हो सकता है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग जाए, लेकिन आसान हो जाएगा एक दो क्वेश्चंस के बाद। मेरे को पूछना है, मैं खुद को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है साइन ऑफ 150 का वैल्यू बताओ। उससे पहले मैंने बताया था 90 और 270 को चेंज होता है। चेंज मतलब साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में, और 180 और 360 में सेम होते हैं, सेम। ये सीखेंगे आज अपन। अब मुझको ये देख के इतना तो फील आ रहा है, कुछ भी क्वाड्रेंट हो, कोई भी एंगल दिया जाए, मैं उस एंगल को कन्वर्ट करूंगा या तो 90 में, या तो 90 में, या तो 180 में, या तो 360 में, या 270 में। तो सर मेरे को अगर साइन 150 की वैल्यू पूछी गई है तो मैं ढूंढूंगा 150 को मैं किसका यूज करके लिखूं। मैं दो का यूज कर सकता हूं, या तो मैं उसको 90 लिख के 90 प्लस करके लिख सकता हूं, या तो मैं 180 माइनस करके लिख सकता हूं। अल्टीमेटली मेरे पास दोनों भी ऑप्शन है। मैं दोनों करके दिखाता हूं ताकि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए अच्छा सा। मैंने लिख दिया उसको, सर मैंने आपके 150 को लिख दिया 180 माइनस 30। मैं बोला क्या बात है नयन, ओके हाफ। अब मैंने ये तो लिख दिया साइन 180 माइनस 30, मैं ये भी लिख रहा हूं कि सर आपका 150 है 90 प्लस 60। दोनों सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब बताओ क्या समझाया गया था तुम लोग को। जैसे ही क्वेश्चन में 180 360 मिलेगा तुमको समझ में आना चाहिए, रिपीट करेगा एंगल को अपने आप, अपने आप चिपकाएगा। कौन एंगल है यहाँ पे? साइन है तो साइन को नीचे भेजो तो मेरा आंसर आएगा इधर साइन ऑफ। ये एंगल कभी नहीं छिड़ता, इसको लिख दो यहां पे साइन 30। अब खुद से ये पूछना 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा, अरे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में पॉजिटिव कौन है? तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है, देखो। तो ये वाला एज इट इज पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा। अब बताओ साइन 30 कितना होता है? तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। ऐसे निकालते हैं साइन ऑफ 150 की वैल्यू।
एक और बार ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो, मैंने 150 को तोड़ा 90 प्लस 60 में, मैं चला गया, मैंने देखा अरे इधर 90 है और सर ने अभी बताया था 90 को साइन का कॉस हो जाता है, तो मैंने इसको लिख दिया कॉस। एंगल के भी छेड़ते नहीं है अपन, जो भी एंगल है पास ऑन करेंगे। अब एंगल अगर इधर जैसे कि वैसा पास ऑन हो गया, मैं पूछूंगा खुद से 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये रहा मेरा 90, उसमें प्लस, मतलब सर ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और अगर ये To सेकंड, do that, you'll need to be online. ओके, सो डिस्टर्बेंस के लिए खेद है। 90 प्लस थीटा, ओ फिश, हाँ, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन है, तो ये भी कौन है, साइन की बात कर रहा है, तो इसलिए आंसर तुम्हारा क्या आएगा, cos ऑफ 60 जो होता है। माय आईपैड इज गॉन मैड नाउ, गिव मी अ सेकंड प्लीज। अरे हो जा भाई, ठीक है। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन वापस निकालना है। अच्छा ये बड़ा हो गया है, ओके। निकालना है tan ऑफ 150 का वैल्यू, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं, फिर तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। अब 150 तोड़ना है, कैसे तोड़े, या तो 180 में या तो 90 में, दोनों करके दिखाता हूं। मैंने निकाल दिया tan ऑफ 180 माइनस 30, और मैंने लिखा tan ऑफ 90 प्लस 60। यहां तक तो मैंने लिख दिया। अब मैंने देखा ये 180 की बात कर रहा है, 180 मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिपीट होता है, तो tan का tan आएगा, तो आ गया मेरा tan यहाँ पे। और एंगल आया, एंगल छेड़ते नहीं है, तो एंगल का 30 आ गया। अब मैं खुद से ही ये पूछ रहा कि tan 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, अरे ये तो इसकी बात कर रहा है, इसकी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो सेकंड है, और ऑल स्टूडेंट के हिसाब से ये तो साइन का घर है, और साइन के घर में कौन पॉजिटिव है, ऑब्वियसली साइन पॉजिटिव है, वहां पे tan क्या है, tan निगेटिव है, और tan निगेटिव है इसलिए इसके साइन लगेंगे माइनस। अब बताओ tan ऑफ 30 कितना होता है, 1/√3, तो ये रहा मेरा आंसर -1/√3। इसका भी सेम ही आने वाला, ये भी वैसे ही देगा -1/√3, बस सवाल ये आएगा इस 90 का बनेगा, 90 है इसलिए tan का कॉट बनेगा, ये आंसर बनेगा कॉट ऑफ 60। और ये 90 प्लस थीटा, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर प्लस आएगा, आई मीन माइनस आएगा, क्योंकि वो साइन का घर है, tan का नहीं, तो इसका भी आंसर बनेगा -1/√3। क्या तुमको हल्की फुल्की पिक्चर याद या समझ में आ गई, क्या करना है मेरे को पूरे अगले 10 मिनट कर लोगे फिर। ये तुम्हारे शायद 10th के सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को सिखा देना कल स्कूल में, जब तुम स्कूल जाओगे थोड़ी करना। हाँ नहीं करेगा, बिल्कुल, अरे करना ही चाहिए। अरे तुम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हो, पता भी तो चलना चाहिए दुनिया को कुछ कर रहे हैं अपन, है ना। ऐसे मिलता है तो दिखाओ ना, क्या है, दिखाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। आंदो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, कुछ क्वेश्चन है, क्या दे दूं मैं। ओके, tan ऑफ 120, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है साइन ऑफ 300। तीसरा क्वेश्चन है कॉस ऑफ 400। और नंबर 4 है tan ऑफ 225। और नंबर 5 है सेक ऑफ 135। ये तुमको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड माय एक्सपेक्टेशंस आर द गलत आंसर्स ओनली, रॉन्ग आंसर्स ओनली। कर लो 9 पूरे कर लो, फिर देखते हैं, अपन बात करते हैं, फिर एक बार कवर कर लो सारे 5 कर लो, फिर देखते हैं। मैथ्स जब तक गलत नहीं करोगे ना सीखोगे नहीं, इसलिए ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करते रहो। 2 साल का जर्नी है, 2 साल में तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑलमोस्ट 10,000 तक के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तुमको जेई में, तीनों सब्जेक्ट मिला के 2 साल में, तो इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस। और उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे सारे आंसर सही आएंगे, ये तो गलत बात है। इसलिए एक्सपेक्ट ही करना मेरे को मेरा बेस्ट देना है, भले ही आंसर सही आए गलत आए, आई डोंट माइंड, मेरे को बस लिखना है, सॉल्व करना है।
और ये डोंट बी रट्टू पोपट जो खाली टीवी को लैपटॉप की स्क्रीन को या मोबाइल की स्क्रीन को ताड़ रहे बस, वैसा मत करना। वो 2 साल तुमने वही किया लॉकडाउन के दरमियान। वही पेन पेपर यूज़ करो, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है। मार्केट में आके देखो, एवरीथिंग इज गेटिंग नॉर्मल। कोविड पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तुम लोग के वैक्सीनेशन भी, तुम्हारा वैक्सीन हुआ है क्या वैसे? हुआ है, ओके। सबके वैक्सीन भी हुए हैं। ऑफलाइन कोचिंग बहुत बूम कर रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत बच्चे आ रहे हैं। कुछ बिगड़े हुए हैं, कुछ सुधरे हुए हैं, कुछ डाइवर्टेड हैं। कल तो मैंने बोला है तुमको, हर किसी को यूट्यूबर बनना है यहाँ पे। सब लोग को लगता है बहुत पैसा है उस चीज़ में। ऐसा मत करो, अच्छे से पढ़ो, गो इनटू गुड कॉलेज, हैव योर एजुकेशन कंप्लीटेड, देन डिसाइड करो जो करना है। इसलिए सूनर और लेटर हार्डली है, बस हम लोग तुम्हारी एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा 10th का एग्जाम हो गया, सीधा ऑफलाइन, इधर नहीं, ऑनलाइन नहीं। चारों 5 कर लो, फिर 5 कर लो, फिर 5 होने के बाद आंसर बताओ मुझको। सर cos 400 के अलावा सब हो गए। क्यों नहीं बन रहा तेरा? ओ सॉरी 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 सॉरी, इसको 5 चाहिए था रे, 5 देना था मेरे को यहाँ पे। अब आएगा देख, अब आएगा, आज अब आएगा ना? हाँ हो गए सारे फिर, ओके हो गया सर। सारे हो गए, गुड गुड गुड। चलो तोड़ा ताड़ी करते हैं। 2 नहीं सॉल्व करना, किसी एक को सॉल्व करना है अभी, किसी एक को। बस एक छोटी सी चीज देखना, गंगाधरी शक्तिमान है, वैसे 360 जीरो है। जीरो का मतलब 360 होता है और 360 का मतलब जीरो होता है। जब भी क्वेश्चन में 360 मिले, समझ जाना वो जीरो की बात कर रहा है, ठीक है? तो जीरो और 360 एक ही चीज़ होती है। तो अगर मैं सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करने जाऊं 405 को, तो मैं लिख दूंगा सर ये है आपका cos ऑफ 360 प्लस 45। और अभी अभी आपने बताया 360 का मतलब होता है जीरो, तो जीरो में अगर मैं 45 ऐड करूं तो ये 45 बनेगा। और cos ऑफ 45 कितना होता है? cos ऑफ 45 का वैल्यू है 1/√2। तो आंसर इज 1/√2। समझा ये वाला? 360 का मतलब ही जीरो होता है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है? चलो और करते हैं, जैसे वैसे इसको भी करते हैं। साइन 300 को मैं ऐसे लिख दूंगा, ये लिख दूंगा मैं साइन ऑफ 360 माइनस 60। अभी बताया सर आपने 360 का मतलब वापस एक बार जीरो हो जाता है, और 0 माइनस 60 क्या होगा? -60। तो आंसर बनेगा साइन के पेट में -60। और साइन उल्टी करता है, साइन उल्टी करता है मतलब क्या? माइनस बाहर फेंकेगा, आंसर बनेगा साइन 60। आंसर इज √3/2। क्या तुमको पता है ऑड एंड इवन फंक्शन? सुना है कभी? ऑड एंड इवन फंक्शंस पता है? नहीं, चलो देखते हैं। देखो जो फंक्शन उल्टी करता है, उल्टी करते हैं मतलब क्या? उनके पेट में जाके अगर गड़बड़ हो गई कुछ, साइन है, टैन है, कोसेक है और कॉट है, 2 अपने मेन हीरो और उनके सौतेले भाई, इनके पेट में अगर गड़बड़ हो गई तो ये उल्टी करता है। उल्टी करते हैं मतलब माइनस बाहर फेंकता है। कैसे? ऐसे, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ टैन थीटा, माइनस ऑफ कोसेक थीटा एंड माइनस ऑफ कॉट थीटा, ठीक है? ऐसे करता है। तो सर किसी ने ये पूछा कि साइन ऑफ -30 कितना है? तुमने बोलना है ये उल्टी करेगा, उल्टी करेगा मतलब माइनस को बाहर फेंकेगा, आंसर इज -12। और किसी ने पूछा tan ऑफ -45 बता, तूने बोलना है सर -1 आंसर है इसका, क्योंकि उल्टी करते हैं। तो उल्टी कौन नहीं करता? उल्टी बस एक खानदान नहीं करता, वो है cos वाला, बिकॉज cos इज अ इवन फंक्शन। सर सेक। वाह, ऑब्वियसली भाई तो आ ही जाए ना, खानदान बोला ना मैंने, cos है तो sec भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा तेरे को, ठीक है? तो ये जो है इसको बोलते हैं इवन फंक्शंस, इनको बोला जाता है ऑड फंक्शंस, ठीक है? तो जब भी cos के पेट में cos है तो अल्टीमेटली sec भी आ गया उसमें, cos ऑफ -θ इज cos थीटा ओनली। तुम ये नहीं बोल सकते कि सर cos ऑफ -30 कितना है, मैं बोलूंगा √3/2 ही है। वो साइन चेंज नहीं करता है, अपनी एज इट इज रखता है, डाइजेस्ट कर लेता है उसके पेट की गड़बड़। तो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पे जब मैं बोला था कि साइन 360 क्या है, आई मीन 300 क्या है, तो मैंने उसको लिखा 360 माइनस 60, लेकिन मेरे को अभी अभी समझ में आया था कि 360 ही गंगाधरी शक्तिमान है, तो 360 ही 0 बन गया, तो ये 0 माइनस 60 बना माइनस 60, साइन ने उल्टी मारी, माइनस बाहर आ गया, √3/2। अब मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर 225, तो वो सर 225 को तोड़ सकता मैं tan ऑफ 180 प्लस 45 प्लस 45। अब इसमें तो जीरो वाला फंडा नहीं है, इसमें तो देखना पड़ेगा। अब वो बात कर रहा है 180 की, 180 का मतलब होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फंक्शन खुद को रिपीट करता है, तो ये बन गया मेरा tan एज इट इज, आ गया मेरा 45। अब बात है 180 प्लस की, 180 प्लस आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आएगा और tan 45 बनेगा 1। अब मैं बात कर रहा हूं tan ऑफ 120 की, ऊपर वाले क्वेश्चन की, इसको लिख दूंगा मैं, सर ये tan ऑफ 180 माइनस 60 की बात कर रहा है, फिर एक बार 180 आया है तो tan का tan रिपीट करेगा खुद को, तो आ गया मेरा tan ऑफ 60, लेकिन 180 माइनस थीटा, इट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है tan नहीं, तो ये बन गया तुम्हारा माइनस। और अभी देखा tan 60 कितना होता है √3, माइनस एन लगा के आंसर इज माइनस √3। एंड लास्ट क्वेश्चन वॉज दिस, सेक, सेक को अपन लिखेंगे सर ये बनेगा सेक ऑफ 90 प्लस 45, और जैसे ही आपने 90 लिखा मेरे को समझ में आ गया ये कन्वर्ट होगा, सेक का बनेगा कोसेक, तो आ गया मेरा कोसेक 45। 90 प्लस थीटा किसका क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा साइन का क्वाड्रेंट है, वो ये इधर आता है देखो 90 प्लस, तो ये बात कर रहा है सेक की, तो सेक तो नेगेटिव रहेगा यहाँ पे, तो आंसर बनेगा माइनस कोसेक 45 इस साइन 45 का उल्टा, साइन 45 होता है 1/√2, उसका उल्टा कर दो √2 बनेगा, तो आंसर इज माइनस √2, बात खत्म। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आया या गया, आ रहा है थोड़ा बहुत, यही सीखना है तुमको अगले साल। दिस वॉज लेक्चर नंबर 8।